So now we'll start the yoga postures, stretching postures from neck to knee. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे को सर्वाइकल की, शोल्डर पेन की। मैंने पिछली बार भी आपको ये कराया था, 2-3 सेशन मैंने लिए हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आंखों से करते हैं, आंख से, फेस से, कि फेस की हमारी ग्लोइंग बनी रहे, फेस का जो पिचकना है, जो झुर्रियां हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए। तो सबसे पहले आंखों को इस तरह से मलेंगे, हल्के हल्के, जेंटली पुट योर बोथ द फिंगर्स, both the hand on your eyes and rub below your eyebrows slowly. Give the massage here. Then this side very slowly. Then on temple, rub from here. Good. Now like me. इससे क्या होगा कि आपके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी सी वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन होगा। उससे आपकी आंखों पर भी असर जाएगा, आपके कानों पर भी असर जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा इससे। ये 5-7 बार करने के बाद में फिर यहाँ से इस तरह बंद करेंगे, चेहरे को फुला करके बाहर हवा निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हवा निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आंखों पर अक्सर जाएगा और सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी चेहरे पर जाएगा। जो चेहरे पर हमारा विकृत होने लगता है उम्र के साथ साथ, उसमें प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इस तरह से दबाएंगे और रोकेंगे और मुंह खुल जाएगा। तो 2-3 बार ऐसे करेंगे आप। ये मैं पिछली बार ही बताया था आपको, अभ्यास किया होगा आपने और आपको अच्छा भी लगा होगा। अब अपने कानों को मैं उंगली दे करके इस तरह से और बिल्कुल बंद कर लीजिए और फिर जैसे चने के दाने चबाते हैं इस तरह से मुंह घुमाएंगे तो आंखों कानों के इनर से एक्सरसाइज होगी। तो जो हमारे को हियरिंग एड की जरूरत पड़ जाती है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। वहां की एक्सरसाइज होगी तो आपकी जो सुनने की शक्ति है तो वो थोड़ी उसका विकास होगा। देखिए उंगली पूरी तरह कान में दे करके दबाएंगे और चेहरे को घुमाएंगे जैसे कुछ चबा रहे हो बड़ी चीज ऐसे। तो हड्डी को नीचे दबाएंगे तो कान के इनर पार्ट की एक्सरसाइज आपकी होगी। इसको 2-3 बार करिए। फिर इस तरह से कान को घुमाइए, फिर कान को ऊपर से पकड़ करके ऐसे खींचिए। ये कान का संबंध हमारे मस्तिष्क से है तो मस्तिष्क में काफी हेल्दी से मिलेगा। जो ये हम बीनते थे, यहाँ पर आभूषण पहनते कानों में, आपने देखा होगा पहले भारत में पुरुष भी बीनते थे क्योंकि यहाँ पर नसें होती है जो बिन जाती है तो हमारे माइंड के लिए बड़ी हेल्दी होती है। उस परंपरा को हम भूल गए हैं, लेकिन दोबारा इसको याद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आपके अमेरिका में ये रिसर्च हुई थी कि जो इस तरह पकड़ करके उठक बैठक करते हैं वो अलर्टनेस रहती है, माइंड ज्यादा काम करता है। हमारे यहाँ तो बचपन में यही काम करवाते थे टीचर। अब इसको कानों को इस तरह करके, इस तरह दबा करके कानों को ऊपर से और ऐसे ऐसे घुमाइएगा, अच्छी तरह से दबा करके कानों को। ये कानों की जितनी एक्सरसाइज आप करें खींच करके, तेल की मालिश भी कर सकते हैं, बिना तेल के भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत सी माइग्रेन नहीं होगा, सामान्य सिर दर्द नहीं होगा, जो आलस्य से छाया रहता वो नहीं होगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। ये बहुत लाभ आपको करेगा। जो मैंने मेडिटेशन की प्रारंभिक, जिसको धारणा कहते हैं, देखिए 8 अंग होते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 तो होते हैं बहिरंग योग। आसन बहिरंग योग में आता है, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग में आता है और इनका लाभ उत्तरोत्तर ज्यादा है। तो मैंने धारणा का अभ्यास आज कराया है आपको और इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का अभिप्राय ये है कि जहां पर आपका शरीर है वहीं पर आपका मन रहे। आप यहाँ मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं योगा करते हुए, तो मन भी यही रखें, मन घर के कामों में ना रखें। तो यही माइंडफुलनेस है, यही धारणा है जो मैंने प्रैक्टिस कराई। इससे आपकी मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, भूलने की
जो मेमोरी लॉस की पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी यदि आप इसको 15-20 मिनट डेली अभ्यास करते हैं। तो आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, माइग्रेन दूर हो जाएगा, सिर दर्द दूर हो जाएगा, बहुत सी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, एंजाइटी दूर हो जाएगी। और इसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है, पूरे तंत्र पर पड़ता है, वो तंत्र हमारा सुधर जाएगा सारा का सारा। तो कानों को अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद में फिर आंखों की एक्सरसाइज मैंने कराई थी, फिर एक एक में करा देता हूँ। दूर देखो, नजदीक देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट देखो, घूमते हुए फिर राइट देखो, फिर यहाँ से इस तरह से घुमाइए 5 बार और फिर इस तरह से घुमाइए 5 बार, और फिर इधर ऊपर देखेंगे, इधर नीचे देखेंगे, इधर ऊपर देखेंगे, इधर नीचे देखेंगे। मैं करा चुका हूँ पहले, इसलिए मैंने याद दिलाया आपको कि 5-5 बार इसे करेंगे आप, और 5 से 10 सेकंड तक एक एक्सरसाइज जो करेंगे। तो जब भी आप खाली बैठे हैं उस समय आप कर सकते हैं बैठ करके। तो ये बहुत अच्छा आपको रिलीफ करेगा, बहुत अच्छा आपको लाभ देगा ये एक्सरसाइज। दूसरी मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको गर्दन की एक्सरसाइज। देखिए कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए इस तरह का, जैसे मान लीजिए कपड़ा मैंने लिया, पहले बताया भी था सर मैंने आपको ये, और इस तरह से रख करके आप इसको ऐसे करेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। कपड़े को ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे यदि खींचेंगे तो आपकी स्किन जो है वो छिल जाएगी, स्किन डैमेज हो जाएगी, उसको नहीं करना। ऐसे फर्म पकड़ करके और मसल्स को ऐसे मूव करना है, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बदलते रहें, ऐसे करिए। तो जो आपकी सर्वाइकल पार्ट की जो मसल्स है दोनों तरफ, देखिए जो 7 वर्टिब्रा है हमारी गर्दन में, इनको सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। उसके नीचे थोरोसिक पार्ट आता है, फिर नीचे यहाँ जहाँ पर बेल्ट बांधते हैं यहाँ पर लंबर पार्ट आता है। तो लंबर पार्ट में और हमारी सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है ज्यादा लंबा बैठने से, या ऊंचा तकिया रखने से, या लेट करके टीवी देखने से, लेट करके पढ़ने से, लेट करके मोबाइल को चेक करने से, या सोफे पर लेटने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऊंचा पिलो नहीं रहना चाहिए, लेट करके टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, सोफे पे तो बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। यदि मोबाइल देखना है, व्हाट्सएप चेक करना आपको, तो बैठ कर देखो, प्रॉब्लम उससे आती है। बाद में फिर शोल्डर में पेन आ जाता है, वो सब शोल्डर का पेन भी सर्वाइकल का पेन है। शोल्डर का इलाज आप कराते रहते हैं, ऑपरेशन कराते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो सर्वाइकल में है, तो वो ठीक नहीं होगी तो ये ठीक नहीं होगा आपका शोल्डर पेन। तो सर्वाइकल के इस मसल्स को यहाँ से रिलैक्स करें पहले आप। इस तरह कोई भी कपड़ा आप इस तरह ले सकते हैं, देखिए ऐसे खींच करके 10-20 बार करेंगे तो ये गर्दन की जो आपकी पीछे की जो मसल है ये रिलैक्स हो जाएगी, और ये अच्छी तरह रिलैक्स होने के बाद काफी रिलीफ आपको मिलेगा। सर दर्द भी सर्वाइकल के कारण से कई बार होता है, और जिसको सर्वाइकल एक्यूट हो जाती है उसको चक्कर आने लगते हैं, खड़ा होते ही ऐसा लगता है जैसे गिरेंगे। तो फिर वो यहाँ पर गर्दन में वो बांध देते हैं, कॉलर बांध देते हैं, उस कॉलर को फिर इस तरह घूमते हैं, उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार हमारी सर्वाइकल पार्ट में। तो उसकी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे ठीक करो आप। वो कॉलर भी सफल नहीं है, उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट कई बार सर्वाइकल पार्ट पर आ जाते हैं। तो इसको इस तरह से रिलैक्स करेंगे आप, ये तरीका है। इसके बाद में इसी को यदि आपके लोअर पार्ट में प्रॉब्लम है तो लोअर पार्ट में भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, झुक करके यहाँ ये रख लिया पकड़ करके, झुके थोड़े, तो यहाँ पर ऐसे नहीं खींचेंगे, फर्म पकड़ करके इस तरह से हिलाएंगे ऊपर से नीचे तक, ये तो इससे मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो लोअर पार्ट की जो लंबर प्रॉब्लम आपको है वो लंबर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर गर्दन इसको ऐसे पकड़ करके और फिर ऐसे करेंगे आप, तो ये रिलैक्स हो जाएगी। जब ये रिलैक्स हो जाए दोनों अच्छी तरह से 10-20 बार करने के बाद में, तो इसको तो एक तरफ रख दें। फिर क्या करें आप कि हल्का सा जैसे ऐसे बैठ जाए, मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, ऐसे बैठ गए आप, हाथ यहाँ रख लिया और कोहनियां सीधे रहेंगी, तो ऐसे कोहनियां बिल्कुल सीधे रहेंगे, गर्दन नीचे जाएगी। तो ये जो हमारा सर्वाइकल पार्ट है, ये यहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यहाँ से बात नहीं, चुपचाप करते रहो, बात नहीं करो। ये देखिए आपको ऐसे करेंगे, ये मैं सामने से भी दिखा रहा हूँ, साइड से भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी कोहनियां बिल्कुल सीधी है, हाथ बिल्कुल सीधे हैं, अगर ऊपर देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ये मसल है पीछे की और जो शोल्डर पेन है, इसमें काफी रिलीफ आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। इसकी 3 एक्सरसाइज मैंने बताई थी, फिर मैं बता रहा हूँ। ये पहली है, बहुत सिंपल है, घुटने मुड़े हुए हैं, हाथ यहाँ रखा हुआ है, और जस्ट अपने चेस्ट को नीचे ले जाना है, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेगी,
और सामने देखेंगे इस तरह से, तो काफी रिलैक्स मिल जाता है। दूसरा क्या है कि पैर को पहले फैला लीजिए, जैसे मैं फैला रहा हूँ पीछे, तो घुटने जमीन में टिके रहेंगे और फिर वैसे ही करिए आप। ये देखिए ये होता है, कोहनियां बिल्कुल सीधी करना वही है, थोड़ा एडवांस है। जब ये बिल्कुल आपका रिलीफ मिल जाए 50 से 60% इस तरह से करते 2 एक्सरसाइज से 15 दिन में 20 दिन में रिलैक्स मिल जाता है, तो फिर आप एडवांस कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है तो वो तीनों कर ले पहले दिन से ही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, इसमें ये घुटने उठ जाएंगे ऊपर और नीचे आकर के ये घुटने मेरे ऊपर उठे हुए हैं, और फिर ऐसे करिए। ये थोड़ा देख लीजिए, मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ इसको। देखिए मेरे पैर ऊपर उठे हुए हैं, फिर मैं नीचे आ गया हूँ लेकिन घुटने ऊपर ही है। देखिए ऐसे, तो इससे क्या होगा कि ये शोल्डर बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है वो इस एडवांस को करें रोजाना, 1 मिनट भी कर लेंगे तो उनको कभी सर्वाइकल पेन नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी प्रिवेंशन भी है और हो गया है तो उससे रिलीफ मिलेगा। नंबर 2, बलवीर जी, आपका वॉइस एको हो रहा है, लेकिन आपका नए जगह पे है, क्यों एको हो रहा है? योर वॉइस इको हो रहा है। हाँ जी, दरवाजा खोलिए। मैं नया जगह पर हूँ, राजस्थान में आर्य समाज मंदिर है ये कोटा के पास में, उस मंदिर में मैं कर रहा हूँ आज। अब कुछ कम हुआ क्या? हाँ नहीं, शायद वो स्पेस भी एम्प्टी है, हॉलोनेस है, इसीलिए एको हो रहा है लग रहा है। राइट, नया जगह होगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा शायद। ठीक है, थैंक यू। अब हाथ को बिल्कुल सिंपल, जिसको सर्वाइकल हम के लिए बता रहा हूँ या शोल्डर पेन है, सर्वाइकल के शोल्डर पेन के लिए है, हाथ को ऐसे कर लीजिए, ऐसे मैं साइड से दिखा रहा हूँ आपको, और ऐसे करके ऐसे ध्यान से पकड़िए और इसको ऐसे खींचिए, कोनी बिल्कुल सीधी रहेगी। और इसको 10 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरे हाथ को करना है, इससे काफी रिलैक्स आपको मिलेगा। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको मैं, ये जो पॉइंट है हमारा, ये देख रहे ना आप, ये पॉइंट शोल्डर से रिलेटेड है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जिनको शोल्डर पेन होता है उसको यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है आपको, कोई भी हार्ड चीज ले लो, या जैसे आपकी टेबल की जो एज है, टेबल की एज पर रख के भी दबा सकते हो, या अपनी यहाँ से मुट्ठी बंद करके इसको ऐसे दबा सकते हो मुट्ठी के ऊपर, तो यहाँ पर पेन मिलेगा। ये रिलैक्स जितना आपका हो जाएगा उतना ही आपको रिलीफ इससे मिल जाएगा, यहाँ काफी हेल्प करेगा। दूसरा ये पॉइंट है, जहां ये अपना अंगूठा है, ये अपनी इंडेक्स फिंगर है, थंब है और इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों के बीच में जो ये मसल है इंडेक्स फिंगर के यहाँ पर, इस मसल को आप दबाएंगे ऐसे तो यहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी आपको। इसको रिलैक्स करें, ये 4 दिन में 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है, और यहाँ का इफेक्ट आपके शोल्डर पे भी जाएगा, आपके सर्वाइकल पे भी जाएगा, और ये पूरे कमर से रिलेटेड है, पूरी बैक एक से रिलेटेड है। जिसको भी बैक एक है एक्यूट, यहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी उसको इस चैनल पर पूरे पर, तो इस चैनल को रिलैक्स कर लें, उससे भी काफी रिलीफ आपको मिल जाएगा। ये दोनों हाथों में होता है, तो इसको भी कर लें। दूसरा क्या बता रहा हूँ आपको सर, इसके लिए शोल्डर पेन के लिए, कि जैसे आप जो है कोई भी 1 किलो 1.5 किलो की कोई चीज रख लीजिए हाथ में और ऐसे घुमाइए उसको पकड़ करके, उससे काफी रिलीफ आपको मिलेगा। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमानी है। कोई भी चीज पकड़ लीजिए, कोई बोतल ले लीजिए, कोई वेट ले लीजिए, तो उससे पकड़ करके, जैसे मैं बोतल ले रहा हूँ, यह लगभग पानी है, इसमें 1 लीटर पानी, इसमें 1 लीटर पानी है और मैं इसको पकड़ करके ऐसे घुमा रहा हूँ, तो आप इस तरह से घुमाएंगे 1 लीटर 2 लीटर का लेकर के धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आपका सारा इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, तो इससे भी काफी रिलीफ मिल जाएगा। फिर दूसरे हाथ से, इसके बाद में फिर दोनों हाथों को ये यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से घुमाएं, ऐसे बिल्कुल आपस में क्रॉस करें, ऐसे घुमाएं और फिर इस तरह से घुमाएं, तो इससे काफी रिलैक्स आपको मिल जाएगा। हाथ को बिल्कुल सीधा करें, सीधा करके अब आपको शोल्डर घुमाने हैं, ये
शोल्डर ब्लेड मिलाइए, शोल्डर ब्लेड मिलाइए पीछे, और शोल्डर ब्लेड मिला करके फिर धीरे धीरे हाथ शोल्डर को घुमाइए। हाथ को घुमाएंगे, उद्देश्य हाथ घुमाना रखे, शोल्डर को घुमाना रखे। देखिए ये शोल्डर ब्लेड पीछे मिले रहे, ये बहुत रिलीफ आपको करेगा शोल्डर पेन पे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रॉब्लम आम लोगों को होती है। ये देखिए इससे काफी रिलैक्स आपको मिलेगा। ये इसके बाद में फिर ये हाथ को यहाँ से पकड़िए और ये ऐसे खींचिए गर्दन के पीछे से, और वही 10 गिनिए। फिर इस तरह से खींचिए 10 गिनिए, इस तरह से खींचिए 10 गिनिए, या फिर 5 कर लीजिए यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 तो उसको गिनने जिसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2-3 गिनिए और 5-7 बार ऐसे कर लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम है तो इलाज करने के लिए तो फिर तो टाइम लगाना पड़ेगा। ये ले लीजिए, फिर इसको दूसरे को पकड़िए इस तरह से। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों हाथों से 2-3 बार खींच लीजिए इस तरह पकड़ करके, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, रिलैक्स मिल जाएगा। ये गुड। फिर दूसरा क्या करना है आपको, जिनको प्रॉब्लम नहीं है और जो विशेष रूप से हमारे बच्चे कंप्यूटर में बैठे रहते हैं 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं MNC में, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, तो वो बड़ी समस्या होती है, हाथ स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर पर बैठे बैठे काम करते हैं ना 8-10 घंटे। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 साल के बाद ही यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, इस हाथ में स्वेलिंग आ जाती है। तो इतने मोटे मोटे हाथ देखे लोगों के, ऑपरेशन करते हैं उससे ठीक नहीं होता। लेकिन आप एक एक्सरसाइज करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो दोबारा उनको एक कार्पल टनल सिंड्रोम होगा ही नहीं। 2-3 बार ऐसे कर ले बैठ करके, हाथ को ऐसे रख ले, इसको ऐसे पकड़ ले, यहाँ से यहाँ मोड़ ले और ये ऐसे कर ले। देखिए बिल्कुल सिंपल, आप देखिए बिल्कुल सिंपल। ये हाथ ऐसे कर लिया, मैंने हाथ को ऊपर रखा, फिर इसको मोड़ लिया, यहाँ ले आया, फिर धीरे से ऊपर निकाल लिया और फिर धीरे से ऐसे कर लिया। इससे सारी जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होगा, सारी हमारी मसल्स खुलती रहेगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बहुत सिंपल सी है। 2 दिन के अभ्यास से हो जाएगी आपकी। शुरू में कठिन लगता है, शुरू में हाथ यहीं तक आएगा, यहाँ तक निकलेगा, आगे कोई बात नहीं, आप यहीं तक निकालें शुरू में, लेकिन 2 दिन के बाद में फिर सीधा होने लगेगा आपका हाथ। तो ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज आपकी है। एक और सिंपल एक्सरसाइज है कि आप दोनों हाथों को ऐसे करो और जैसे रस्सी पकड़ के खींचते हैं जोर से, ऐसे खींचिए श्वास भर के छाती में, और फिर ऐसे खींचिए कि जैसे रस्सी खींच रहे हैं, और पीछे शोल्डर ब्लेड मिलाइए, तो शोल्डर पेन में भी इसमें रिलीफ मिलेगा और कार्पल टनल सिंड्रोम में भी इसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। एक छोटी सी और बता रहा हूँ आपको मैं। आप किसी तरह कुर्सी पर बैठे हैं या आप अपने बेड पर बैठे हैं, हाथ को पीछे से ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ करके, और फिर ऐसे झुकिए नीचे को और हाथ को ऊपर हाथ उठा करके ऐसे कीजिए। तो शोल्डर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मंडूक आसन होता है, वो होता है डायबिटीज के लिए। जिनको डायबिटीज है या जिनको नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पैंक्रियाज को एक्टिव करेगा, डायबिटीज नहीं होगी, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। मैंने कहा ना प्रिवेंटिव है, यदि हो गई है तो दवाई जरूर खाना, डॉक्टर की सलाह लेना, योग के अकेले भरोसे नहीं रहना। हाँ, यदि प्रारंभिक हुई है तो फिर योग ठीक कर सकता है, लेकिन जिसको 3 हो गई है, 4 लेवल पहुंच गया है, तो दवाई जरूर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई छोड़ देना, लेकिन यदि डायबिटीज होनी नहीं चाहिए, प्रिवेंटिव है और प्रारंभिक अवस्था में हुई है, तो यहाँ मुट्ठी इस तरह बंद कर ले, दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिला ले और यहाँ रखे बिल्कुल जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं, और बिल्कुल स्वयं ऊपर को उठाए जैसे मैंने उठाया हुआ है, और थोड़ा सा नीचे में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसे बंद करके यहाँ रखिए, मुट्ठी को ऐसे बंद कर लीजिए, फिर यहाँ रखिए जहाँ पर बेल्ट बांधते हैं, और गर्दन को ऊपर उठा के ऐसे झुके नीचे को, जैसे ठोड़ी को जमीन में लगाना है। जरूरी नहीं कि जमीन में लग जाए, श्वास निकालते रहिए, नीचे झुकते रहिए, श्वास निकालते रहिए, नीचे झुकते रहिए, जहां तक भी आप झुक सकते हैं, फिर ऊपर उठ जाइए, फिर दोबारा करिए। आप 10-20 बार ऐसे करेंगे तो आपका पैंक्रियाज एक्टिव होने लगेगा 20 दिन के बाद, महीने के बाद में ही। और यदि यंग एज है, 40-50 साल में है, तो बहुत एक्टिव रहेगा, अभी डायबिटीज होगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक मंडूक आसन इसको बोलते हैं। मंडूक कहते हैं मेंढक को, जो पानी में रहता है ना, पता नहीं फ्रॉग जैसा बोलते हैं,
क्या फ्रॉक बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ फ्रॉक, फ्रॉक को मंडूक बोलते हैं संस्कृत में। तो इस तरह से मिलाइए और ये और ऐसे श्वास निकालते रहिए, आगे झुकते रहिए। इससे आपकी पाचन शक्ति, इससे आपको जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी, उसमें भी काफी रिलीफ मिलेगा आपको। आपकी आंतों की टोन सुधर जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसमें भी लाभ होगा, आपका पाचन तंत्र जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसे एक मंडूकासन से ये बहुत अच्छा है, डायबिटीज को भी रिमूव करेगा। दूसरा क्या करेंगे आप कि हाथ को यहाँ रख करके, जहाँ पर बेल्ट बांधते हैं नीचे एक हड्डी है, यहाँ पर जहाँ बेल्ट बांधेंगे, बेल्ट का जो निचला सिरा है पैरों की तरफ का, वहाँ हड्डी है। उस हड्डी पर इस तरह से इसको इससे दबाएंगे आप, हल्का छोड़ करके, मैं दबा के दिखाता हूँ। पेट को ढीला छोड़ दे, 10-20 बार दबाए ऐसे, हड्डी से ये टच हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है ये। मैं श्वास को बिल्कुल ढीला छोड़ना तो लेता हूँ, मैं पूरा निकालता हूँ, पेट बिल्कुल ढीला हो जाता है, हल्का सा बाहर निकाल करके फिर मैं उस हड्डी को टच करता हुआ प्रेस करता हूँ। तो इससे क्या है कि यहाँ की सारी जो हमारा नाड़ी तंत्र है जो पैरों में जा रहा है पेट से, उसकी मसाज होती है, उस हड्डी के पास में जो पॉइंट है उनकी मसाज होती है। तो उससे पेट की टोन सुधर जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, है तो वो ठीक होने में बहुत मदद करेगा आपको। और जिसको कॉन्स्टिपेशन है तो देखो मेडिकल साइंस के विषय में तो मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन नेचुरल चीज क्या है कि आप जो है इसबगोल की भूसी आप खा सकते हैं, हरड़ बेहड़ा और आंवले का चूर्ण ले सकते हैं जिसको त्रिफला बोलते हैं, उससे काफी रिलीफ आपको मिलेगा। पानी अच्छा पीजिए, सैलेड खाइए, तो इनसे पेट ठीक हो जाएगा। ये नेचुरल चीजें हैं, इनसे मजबूत रखिए अपने तंत्र को। दवाइयों के भरोसे पर ज्यादा नहीं, मजबूरी है तो दवाई ले, लेकिन कोशिश करो जीवनचर्या से ही कि दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे आयुर्वेद में ये सिस्टम है कि वो जीवनचर्या को इस तरह से बनाते हैं कि दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, बीमारी ना पड़े। हम सुबह से लेकर उठने से, सोने से 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए, शाम का खाना बहुत हल्का होना चाहिए, सुबह का हैवी खाना होना चाहिए, शाम का बहुत हल्का होना चाहिए, और वो भी सोने से 3 घंटा पहले हो जाना चाहिए। ये मेडिकल साइंस कह रही है आपकी, अमेरिका की, मैं नहीं कह रहा हूँ, ताकि पूरा खाना पच जाए। और यदि कभी लेट भी हो गए हैं खाना खाने में तो बहुत लाइट उस समय खाना लो, बहुत जो तुरंत पच जाए, हल्का सा दाल खिचड़ी ले लें, मूंग की दाल ले लें हल्की सी, और या कोई फ्रूट्स ले लें, इस तरह कोई हल्का सा ले लें। लेकिन सोने से पहले ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, 3 घंटा पहले ही खा लें। मजबूरी है तो पता है मैंने, बहुत हल्का ले सकते हैं आप, तो ये करेंगे आप, इसको दबाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पर क्या करना है आपको, लोअर बैक के लिए, जैसे बैठा हूं मैं, आप नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन बैठेंगे तो ये घुटने आपके कभी खराब नहीं होंगे। देखिए मैं भी आपकी एज का ही हूँ, मेरी 72 साल उम्र हो चुकी है, तो 72 साल में मैं क्योंकि शुरू से करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में। लेकिन आप कुर्सी में बैठ करके ऐसे कर सकते हैं, ये नीचे करिए, अपने घुटनों से आगे नीचे झुकिए, तो गर्दन को सीधे रखेंगे, कमर को सीधे रखेंगे, तो जो लोअर बैक है इसकी ट्विस्टिंग होगी ऐसे। जब आप ऐसे करेंगे एक हाथ पीछे जाएगा तो ट्विस्टिंग होगी, तो यहाँ पर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, तो आपको लोअर बैक पेन से काफी रिलैक्स आपको मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल सी एक मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको लोअर बैक की। तो मैंने आपको बताया था पहले सर्वाइकल का, शोल्डर का बताया था, आपको माइग्रेन का बताया है, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको लोअर बैक की एक्सरसाइज। इस तरह से आप करिए, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज। फिर यहाँ पर बैठ करके, जैसे आप ऐसे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर भी बैठे हैं या आप ऐसे ही बैठे हैं चौकड़ी मार करके, वैसे तो यहाँ पर, तो आप ऐसे घूम जाइए, राइट में हाथ को लेफ्ट शोल्डर पर, इस पर नी पर रख लीजिए, और लेफ्ट हैंड को बैक पर रख लीजिए, हल्का झटका नहीं लगाना है। देखिए ऐसे, मैं इस साइड से दिखाता हूँ, ये हाथ मैंने यहाँ रखा है, ये हाथ मैंने पीछे रखा है, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर है, थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट कीजिए, फिर ये हाथ इस तरह से रखिए, यहाँ ट्विस्ट कीजिए, तो इससे लोअर बैक ट्विस्ट हो गई आपकी। तो जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी समस्या है या तो सर्वाइकल की है, शोल्डर की है, लोअर बैक पेन की है, या नींद की है। तो नींद की समस्या के लिए तो मैंने सबसे अच्छा बताया आपको, मेडिटेशन जो मैंने करवाया है, ओम चैंटिंग के साथ करें, बहुत अच्छा लगेगा।
ओम चैंटिंग के साथ नहीं करते हैं तो वैसे ही बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपके मेंटल टेंशन को एकदम रिमूव कर देगा, ब्लड प्रेशर को एकदम रिमूव कर देगा और काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन दवाई बंद नहीं करनी है बिना डॉक्टर की सलाह के, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये उसमें सहायक होंगे आपके। डॉक्टर ही खुद आपकी दवाइयों को कम कर देगा। ये देखिए, अनुलोम विलोम को एक नाक को बंद करते हैं, या तो आप ऐसे बंद कर लीजिए या ऐसे बंद कर लीजिए। एक नाक को श्वास लीजिए, पहले बाहर निकाल देंगे, जैसे मैंने राइट नोस्ट्रिल बंद की। अब मैंने जो श्वास है मैंने लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले बाहर निकाल दिया। सारा बंद करने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं अंदर लूंगा। तो अंदर ले लिया तो फिर इसको बंद करके धीरे धीरे बाहर निकाल दें। श्वास बाहर निकल गया, फिर इससे अंदर लेना, फिर इससे बाहर निकालना। ये अल्टरनेट को अनुलोम विलोम कहते हैं। इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि श्वास की आवाज नहीं आनी है। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है कि मान लीजिए आपने 5 गिनते हुए श्वास, 6 गिनते हुए श्वास अंदर लिया है, तो 3 गिनते हुए अंदर रोकिए और 6 गिनते हुए धीरे धीरे बाहर निकालिए, फिर 3 गिनते हुए बाहर रोकिए, फिर 6 गिनते हुए अंदर लीजिए। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। यदि आपकी कैपेसिटी 6 की नहीं है तो 2 गिनते हुए 4 गिनते हुए ले लो। यदि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 10 गिनते हुए भी ले सकते हैं। ये आपकी सुटेबल पर है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो इसके 3-4 तरीके, एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप मान लीजिए 4 गिनते हुए अंदर ले रहे हैं, तो एक तरीका ये भी कि 6 गिनते हुए धीरे धीरे बाहर निकालें। कोशिश ये करें कि श्वास को आप पेट से श्वास लेने की प्रैक्टिस करें। पेट से श्वास लेने की, बैठ करके कुर्सी पर, उससे आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलेगी। सामान्य रूप से हमारे लंग्स में आधा क्यूबिक लीटर हवा जाती है। सामान्य रूप से जो श्वास लेते हैं आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकलती है। और डॉक्टर मेडिकल साइंस के अनुसार भी है 5 to 6 क्यूबिक लीटर एयर इन आवर लंग्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, महिलाओं के 5 क्यूबिक लीटर होती है लगभग, और पुरुषों के 6 क्यूबिक लीटर हवा लंग्स में होती है। इसका मतलब हुआ कि हमने 5वां या 6वां हिस्सा बाहर निकाला। यदि 5 क्यूबिक लीटर हवा है और हम 500 ग्राम ही बाहर निकाल रहे हैं, 8 क्यूबिक लीटर निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10वां हिस्सा बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फिर 10वां हिस्सा ऑक्सीजन का अंदर जाएगा। और जब हम कई बार श्वास लेते हैं, जरूरी नहीं कि 100% ऑक्सीजन हो, तो उसका तरीका क्या है कि आप पेट से श्वास जब लेंगे तो डायफ्राम नीचे दबेगा। जब हम लंबा श्वास लेंगे पेट हमारा ऊपर जाएगा, श्वास तो लंग्स तक ही जाना है, आगे तो जाना है, लेकिन डायफ्राम नीचे दबेगा, तो फिर वो लंबा श्वास लिया जाएगा। फिर जब पेट से ही निकालेंगे हम श्वास को, तो पहले हम पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, फिर हमारा पेट से बढ़ जाएगा। तो हम इस तरह से श्वास लेंगे पेट से। सामान्य रूप से पेट से श्वास लेना, पेट से नहीं जाएगा, श्वास तो लंग्स तक ही जाएगा, लेकिन आप पेट से श्वास लेंगे इस तरह से, तो आप 4 या 5 ही श्वास ले पाएंगे, मतलब 1 मिनट में। तो उससे आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, आप ज्यादा हेल्दी रहोगे। ये मेडिकल साइंस की रिसर्च आई है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपको कोई भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, खाने के बाद भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। इसलिए मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम बताई आपको, और इससे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है, बहुत अधिक लाभ होगा। प्रैक्टिस करके देखिए तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये तो सामान्य रूप से मैंने बताई है। पिछली बार मैंने करवाया था ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग भी आप बैठ के करोगे, 21 बार के 3 ओम चैंटिंग कर लो, आपको बैठे बैठे नींद आने लगेगी। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, सारा तनाव दूर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक मैंने पिछली बार बताई थी आपको कि ताली पीटने की एक्सरसाइज किया करो आप। ताली पीटने, कैसे पीटनी है ताली, कि अपने आप नकली ढंग से मुस्कुराओ। अब कहते हैं कि नकली मुस्कुराए कैसे, नकली कैसे हंसे। मैं कहता हूँ नकली चिंता भी तो करते हैं ना बैठ के कई बार, कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, वो मेरी बुराई कर रही होगी बैठ करके, मेरी बारे में बात, मेरी बैक बाइटिंग कर रही होगी। ये नकली भी तो हम सोचते रहते हैं ना, चिंताओं के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में। तो पॉजिटिव भी सोचो, और एक दिन वो असलियत में हो जाएगी। शीशे के सामने खड़े होकर के जोर जोर से हंसो और ताली बजा करो, हंसो मेरे साथ मिल करके। इस बार तालियां, अब देखो आपके यहाँ झंझनाट हो रहा होगा। इन जो हमारी हथेलियां हैं, अब जो हमारे सोल हैं,
पाम में और सोल में हमारे जो इनर पार्ट है, पेट के हैं, हार्ट के हैं, लंग्स के हैं, हमारी गर्दन के सारे पार्ट यहाँ पर हैं, वो सारे एक्टिवेट होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो हमारे अंदर के पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। आप यदि 3 बार राउंड करिए, मैं भी कराता हूँ, 3 मिनट है, 3 मिनट में हो जाए 3 राउंड, और फिर देखना कि कितनी एक्टिवनेस आपके अंदर आ जाएगी। एक बार सेकंड राउंड लीजिए, हंस के करना है इस बार। देखिए कैसा लगा आपको दूसरे बार में। अब तीसरे बार में खिलखिला करके हंसना है, तालियां बजानी जोर से। आपको थोड़ा आराम करिए, अभी भी आपको बड़ा अच्छा पॉजिटिव लग रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होगा। अब खिलखिला करके हंसना, तालियां बजानी है। अब देखिए पूरा आपके एक्टिव हो गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसे ही नंगे पैर ड्राइवे पे चला करो, अपने नंगे पैर ड्राइवे पे चला करो, तो आपके पैरों के एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिक हो जाएगा। पैरों में भी सारे पॉइंट होते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन आपका तेजी में हो रहा है, उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ रहा है, और हंसने से आपका सारी चिंताएं सारी रिमूव हो गई है। तो इस तरह से हंसना चाहिए। जितना टाइम मुझे दिया था वो लगभग 1 मिनट बाकी है। ओम शांति, ओम शांति।